नमो हरियंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सर्वसाहं नमेषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं मङ्गलम् नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सर्वसानमेषु पञ्च नमो कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं मङ्गलम् नमो हरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्रायानं नमो लोये सर्वसाहुनं येषो पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेषु परमं भवै मङ्गलम् नामाकृति द्रव्यभावै पुनः श्रीजगज्जनं क्षेत्रे काले च सर्वस्मिन् रतः सर्वात्मने आदिमं पृथिवीनाथमादिमं परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः सुधासोदरभाग्योत्स्ना निर्मलीकृतदिङ्मुखः मृगलक्ष्मातमः शान्त्यै शान्तिनाथो विनोस्तु नः शान्तिनाथो विनोस्तु वः यदुवंशसमुद्रेन्दु कर्मकक्षहुताशनः इष्टनेमिर्भगवान् भूयान्नो इष्टनाशनः कमठे धरणेन्द्रे च शोचितं कर्म कुर्वति प्रभुस्तुल्यमनोवृत्तिः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः पार्श्वनाथः श्रियेस्तु नः श्रीमदे वीरनाथाय सनाथाय अद्भुतश्रिया महानन्द सरोवराय मरालाय हरहते नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं वीरवीराय नमो वल्लभसूरये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै सद्गुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज का पाठ बहुत 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 महत्व का है। वैसे तो हर एक पाठ बहुत महत्व का है, परंतु आज का पाठ तो बहुत ज्यादा महत्व का है, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए अणुव्रतों की चर्चा है। जो ही केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति होती है और किसी आत्मा को तीर्थंकर नाम कर्म जो उन्होंने पहले कभी उपार्जित किया था वो उदय में आता है। तीर्थंकर नाम कर्म याद रखना, वो उदय में आता है, तो उसके लिए ही समवसरण की संरचना देवता लोग, चारों निकायों के देवता लोग करते हैं। वे समवसरण में बैठते हैं, तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ की स्थापना के लिए मुख्यतः है धर्म को समझाना और व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है समझाए जा रहे धर्म पर श्रद्धा रखनी
और उसको समझना। जिस समय व्यक्ति को धर्म पर श्रद्धा और धर्म का ज्ञान, ये दो चीजें हो जाती है ना, तब फिर आदमी चारित्र की ओर बढ़ पाता है। यदि धर्म पर श्रद्धा नहीं, यानी कि आप्त वचनों पर श्रद्धा नहीं। धर्म पर श्रद्धा का मतलब आप्त वचनों पर श्रद्धा नहीं, और यदि श्रद्धा नहीं तो फिर हम उसको समझ नहीं पाएंगे। समझ नहीं पाएंगे तो फिर कहे जा रहे या कहे जाने वाले आत्महित के लिए, आत्म कल्याण के लिए उपदेशों का हम पालन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए परमात्मा ने तीनों को महत्व दिया, श्रद्धा को भी, ज्ञान को भी और चारित्र को भी। परमात्मा समव शरण में विराजमान होते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म अब उदय में आ चुका है। अब वह उदय में आ चुका है। तो उदय में आ चुका तो धर्म तीर्थ की स्थापना उनसे होने वाली है। तो धर्म तीर्थ के 4 अंग, साधु जी, साध्वी जी, श्रावक जी, श्राविका जी। साधु साध्वी जी के लिए परमात्मा महाव्रतों का उपदेश देते हैं। श्रावक और श्राविका धर्म के रूप में परमात्मा समुचित मूल 12 अनुव्रतों का उपदेश देते हैं। जो साधु धर्म के पालन के लिए तैयार हो जाते हैं, उनके बल पर साधु साध्वी रूप चतुर्विध श्री संघ के 2 अंगों की स्थापना होती है। और जो समव शरण में बैठे हुए लोग साधु धर्म और साध्वी धर्म, यानी कि महिलाएं और पुरुष, जो नहीं अपना पाए, तो वे धर्म की कल्याणकारिता, धर्म की मंगलमयता, धर्म की उपादेयता को स्वीकार करके वे देशविरति धर्म, जिसको कि हम सागार धर्म कहते हैं, सागार धर्म कहते हैं, उसको वे स्वीकारते हैं। तो धर्म 2 प्रकार का हो गया, परंतु याद रखिए किस कारण से 2 प्रकार का हुआ। मैंने आप लोगों को बताया, जो धर्म का अनुष्ठान करने वाले हैं, ऐसे धर्म अनुष्ठाताओं के भेद से धर्म के 2 भेद हैं। जरूर आप लिखिएगा, धर्म के अनुष्ठाता, यानी कि धर्म संबंधी नियमों का पालन करने वाले आराधक, आराधकों में भिन्नता होने के कारण
धर्म के दो भेद हैं। पहला, आपकी भाषा में कहूं, सर्वविरति धर्म। सर्वविरति धर्म यानी अनगार धर्म। अनगार, अनगार धर्म कहो, सर्वविरति धर्म कहो, एक ही बात है। साधु धर्म कहो, एक ही बात। दूसरा धर्म है सागार धर्म, देश विरति धर्म। गृही, ग के नीचे री की मात्रा है, ही धर्म। देखिए, सागार, आगार का मतलब होता है घर, सागार घर सहित। गृह का मतलब होता है घर, गृही का मतलब होता है घर वाला। घर में रह करके जिस धर्म का पालन कर सको, गृहस्थ धर्मोचित। देखिए, गृहस्थ कर्तव्योचित कार्यों का पालन करते हुए अरिहंत परमात्मा के द्वारा प्ररूपित धर्म का पालन गृही धर्म, सागार धर्म, देश वृत्ति धर्म कहलाता है। अनगार धर्म गृह, घर और घर से संबंधित सभी उचित कार्यों का त्याग करके मेरी ओर देखिए, यानी घर और घर संबंधी कार्यों, चाहे फिर वह छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, साधु का काम नहीं है, क्योंकि वह अनगार कहलाता है। अगार बिना, आगार बिना, यानी कि घर गृहस्थी का कोई काम नहीं। उसका काम तो कैसा है, बस आत्महित, अत्तहियत्याय, आत्मा के हित के लिए जो परमात्मा ने नियम बतलाए उनका पालन करना, वह साधु धर्म का पालन है। हो गया? त्याग करके, हाँ, कार्यों का त्याग करके, यानी घर और गृह, यानी गृह और गृहस्थी का त्याग करके परमात्मा के द्वारा प्ररूपित साधु जनोचित व्रतों का पालन करना, वह व्रतों का पालन करना
साधु जनों के लिए जो उचित, यानी कि साधु जन जिसका पालन करें, वो साधु जनोचित व्रतों का पालन करना, वह सर्वविरति धर्म है। उसे अनगार धर्म, साधु धर्म भी कहा जाता है। साधुओं के नियम बड़े बड़े होते हैं। उनके नियमों की अपेक्षा छोटे छोटे व्रत अणुव्रत कहलाते हैं। अणु 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 व्रत कहलाते हैं। एक बात कहना चाहता हूं, दोनों व्रतों के मूल में समकित है। चाहे वो साधुओं के व्रत हो, चाहे फिर वे श्रावक धर्म संबंधी व्रत हो। आप उन अनुव्रतों को अनुव्रत न माने, ये लिखना पड़ेगा। कृपया आप उन अनुव्रतों को अनुव्रत न माने जो अणुव्रत समकित की बात नहीं करते, समकित से जुड़े हुए नहीं, जीवों के प्रति एक अपने दिल में दया भावना को स्थिर करके, भाव दया को स्थिर करके ये संकल्प किया कि सभी जीव करूं शासन रसी। वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद अपने धर्म तीर्थ के रूप में मात्र साधु धर्म और साध्वी धर्म, श्रावक धर्म और श्राविका धर्म की स्थापना कर रहा है, तो समझ लो उसका क्या हेतु होगा तीर्थंकर की आत्मा। क्या हम इतना भी नहीं सोच पाते? कृपया आपसे हाथ जोड़ करके अनुरोध है, विशेष करके और किसी का हो या ना हो, धर्म धुरंधर तो करता है कि भैया चारित्र लो, चारित्र धर्म का शुद्ध यानी कि निरतिचार रूप से पालन करो। यदि साधु धर्म नहीं स्वीकार कर पा रहे हो, कर्मों के उदय वशात नहीं कर पा रहे हो, समर्थ अपने आप को नहीं समझ पा रहे हो, तो कम से कम परमात्मा के द्वारा कहा गया अनुव्रतात्मक समकित मूल अनुव्रतात्मक धर्म को तो स्वीकारना 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 ही चाहिए। आपको कहना चाहता हूं, जैसे यहां पर ये इस विषय की क्लास ले रहा हूं ना, समकित की, इस प्रकार से मैंने अनुव्रतों की क्लास ली थी। और सबसे पहले अनुव्रतों की क्लास मैंने ली थी दिल्ली में। दिल्ली में ऐसा संयोग आया कि पहले तो मैं बड़े लोगों के साथ में ही रहता था, हमेशा बड़े लोगों के साथ में ही रहा, मगर चांस ऐसा हुआ मुझे कह दिया गया कि तू जा। मैंने कहा ठीक है सर, मैं जा। दिल्ली आए,
दिल्ली में चौमास आ गया। जैसे यहां पर मैं संकेत की क्लास पहली बार लगा रहा हूं, मैंने अनुव्रतों की क्लास पहली बार लगाई, रात को लगाई, विशेष करके कह करके लगाई कि सफेद बाल वाले नहीं चाहिए, काले बाल वाले ही चाहिए। केवल लड़के ही आते हैं, केवल लड़के ही आते हैं। और उन्होंने 12 अनुव्रत धर्म धुरंधर से स्वीकारे समझ करके। कारण है, सफेद बाल वालों में दिल हो सकता है ज्यादा काला, सफेद बाल वालों में दिल सफेद हो ये कोई जरूरी थोड़ी ना, और काले बाल वाले काला ही दिल लेकर के बैठे हो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो मैंने उनको तो कहा कि आप रुकिएगा, आने वाले हर एक लड़के ने अभी भी माताओं बहनों के पास में, उनका नंबर सेकंड था, अभी भी लड़कों के पास में 12 अनुव्रतों के मैंने जो भरवाए फार्म वो हैं और उनका वे पालन करते हैं। इतनी अच्छा धर्म है और उसका पालन अनिवार्य है श्रावक श्राविकाओं के लिए। और दूसरी बात, कहीं कोई कठिनाई नहीं, वो उन नियमों का तुम पालन करते हो। आप लोगों ने तो अपने दिल में एक धारणा बना ली है कि परमात्मा महावीर का धर्म एक बहुत बड़ा हुआ है। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। कल्याण की परम व्यवस्था परमात्मा महावीर स्वामी जी का धर्म है। तो आप लोगों को आज इतनी मैं भूमिका देने के बाद अब लगातार मैं 12 अनुव्रत पूरे के पूरे पढ़ जाता हूं। आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये बात थोड़ी सी कठिन है, आप कहिएगा, ठीक है। आज का पाठ धर्म, धर्म भी नहीं, धर्म दुर्गति में गिरते हुए प्राणी को जो धारण करे, जो बचाए, इसका नाम धर्म है। आगम वचनानुसार हेय के त्याग और उपादेय को ग्रहण करने की जीव की जो प्रवृत्ति है उसका नाम है धर्म। वस्तु का स्वभाव, अब देखिएगा, इन दिनों में आप लोगों ने एक शब्द बहुत बार बार सुना होगा, बहुत बार बार सुना होगा, आत्मिक गुण, आत्मिक गुण, आत्मिक गुण, आत्मिक गुणों के विकास के लिए धर्म है। सुना है ना? ये गुण क्या है? गुण और कुछ नहीं है, केवल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। इनको पुष्ट करने वाले जितने भी गुण हैं वे आत्मिक गुण हैं। अब देखिएगा, ये भगवान महावीर स्वामी जी का धर्म कोई आसमान से टपका हुआ धर्म नहीं है। उनके द्वारा कहा गया है धर्म जिसको, वो कुछ और नहीं है, तुम्हारी आत्मा की मूलभूत जो प्रकृति, जिसको कि हम आत्मा का स्वभाव कहते हैं, वो स्वभाव ही धर्म है। अब देखिए, परमात्मा ने अहिंसा कहा, सत्य कहा, अस्तेय कहा, ब्रह्मचर्य कहा, अपरिग्रह कहा। क्यों कहा? ये गुण ही तुम्हारी आत्मा के गुण हैं। हिंसा करना तुम्हारी आत्मा का गुण नहीं है। झूठ बोलना तुम्हारी आत्मा का गुण नहीं है।
क्रोध करना, अभिमान करना, प्रपंच करना, असंतोष रखना तुम्हारी आत्मा का गुण नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने क्षमा को धर्म कहा, इसीलिए परमात्मा ने विनय को धर्म कहा, इसीलिए परमात्मा ने सरलता को धर्म कहा, इसीलिए परमात्मा ने संतोष को धर्म कहा। और तुम पाओगे जितना ज्यादा असंतोष उतना ज्यादा दुखी। भले दुनिया में पैसे वाला कहलाए, परंतु उसके जैसा दुखी आदमी मिलना थोड़ा सा कठिन है। परमात्मा ने यूं ही संतोष को धर्म नहीं कहा है। तुम्हें यदि आत्मिक सुख की अनुभूति करनी हो तो संतोष से जियो ना यार, मस्ती से जियोगे। अनुष्ठाता के भेद से धर्म के दो भेद। नंबर 1 गृही धर्म, नंबर 2 व्रती धर्म। गृही यानी गृहस्थ, घर में रहने वाला गृहस्थ। गृहस्थ धर्म के सम्यक मूल 12 अनुव्रतों को धारण करने वाला गृहस्थ। 12 अनुव्रतों के नाम निम्न हैं: 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। अब देखिए, हेलो, उपासक दशांग में 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 7 शिक्षा व्रत। शब्द में फेर है, बात में कहीं फेर नहीं है। यही 12 नाम उसमें है, परंतु परमात्मा ने 7 शिक्षा व्यायाम गुण व्रतों को और शिक्षा व्रतों को, 7 को शिक्षा व्रत कहते हैं। अनुव्रत अर्थात सर्वविरत साधु के महाव्रतों की अपेक्षा से अणु छोटे, यानी साधुओं के जब आप लोग व्रतों का नियम पढ़ेंगे, सब्बाओ पाणाई वायाओ वेरमणम, सब्बाओ मूसा वायाओ वेरमणम, सब्बाओ अदिन्ना दानाओ वेरमणम, सब्बाओ मेहुनाओ वेरमणम, सब्बाओ परिग्रहाओ वेरमणम। श्रावकों के जब आप पढ़ेंगे, थूलाओ पाणाई वायाओ वेरमणम। साधुओं के महाव्रत सर्वतः, श्रावकों के अनुव्रत देशतः। पांच अनुव्रतों का स्वरूप। पहला है स्थूल, मैंने अभी कहा थूलाओ पाणाई वायाओ वेरमणम, मैंने अभी कहा ना। तो स्थूल प्राणातिपात का विरमन यानी कि क्या, इधर देखिएगा, छोड़ दीजिएगा लिखना। शब्द क्या है? पाणाई वाय, पाणाई वाय, पाणाई वाय, पाण आई वाय, प्राणों का अतिपात करना। अतिपात का मतलब होता है नाश करना। अतिपात का मतलब होता है प्राणियों को दुख देना, जान से मार देना, वो भी अतिपात है, और कोई हाथ पांव काट देना वो भी अतिपात है। इस तरीके की बकवास करना, जिस बकवास को सुनकर के सामने वाले के दिल में दुख पैदा, परेशानी पैदा, वो करना भी अतिपात है, वो भी हिंसा है। इसीलिए श्रावक अबे तबे
ऐसी भाषा कभी भी नहीं बोलेगा जिसके कारण से किसी दूसरे के दिल को दुख पहुंचे। क्यों मैं मन वचन काया से हिंसा का त्याग कर रहा हूं, तो मैं अपनी वाणी से तिरस्कार करने के वचन कैसे कह सकता हूं? क्या मैं इस लड़के का यूं ही बेमतलब तिरस्कार करूं या मतलब से तिरस्कार करूं? क्या इसको अच्छा लगेगा? जा जा हट, ये कर देना कोई बड़ी चीज है क्या? सबसे आसान चीज यही है, प्रेम से बुलाना। विकास आ बैठ, बोल, क्या बात है, तू उदास क्यों है, किस बात की परेशानी है तुझको? ये बोलना फिर भी कठिन है आज के आदमी के लिए। जा जा देख लवांगा तेनू, तू होना कौन है, ये बोलना तो बहुत सरल है। बदतमीजी से बोलना बड़ा आसान है, तमीज पूर्वक बोलना थोड़ा सा अपने मन को अंकुश में रखना पड़ता है। इसीलिए जैन साधु साध्वी, जैन श्रावक श्राविका की भाषा बहुत कोमल होती है, कर्कश कठोर कटु नहीं होती। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं मेरी जिंदगी का देता हूं। जैसे मैं बोलता रहता हूं ना, इस पे और इस पे आता रहता हूं, वैसे कई और भी महात्मा थे, उन्होंने मुझको पागल कह दिया। कोई बात, फिर वो भी बड़े प्रवक्ता, मैंने उनको कहा कि आप 10वीं कालिक का 6ठा अध्ययन पढ़ लो, जिसका नाम ही सुवाक्य शुद्धि है कि साधु तू कैसे वाक्यों को बोल, तेरी वाक्यावली कैसी होनी चाहिए। सासुओं के लिए बहुओं के ऊपर टोंट कसना बड़ा सरल काम है, परंतु बहुओं के दिल दिमाग पर क्या बीतेगी उन टोंटों से, वो विचारना सासू का काम है नहीं। अगर सासू महोदया ने वचन कैसे होने चाहिए ये सोचा होगा तो शायद ऐसे वचन वह कभी भी नहीं बोलेंगे। मालिक बड़ा दयालु है, मालिक सोचता है कि कोई दुख न पावे। कठोर बोल करके कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं उसकी कहानियां स्वयं परमात्मा ने बताई। अपन लोग अनुव्रतों की चर्चा करें। स्थूल, बहुत अच्छा प्रश्न, मां ये ले लो। देखिए मैं अब आपको स्थूल और सूक्ष्म दोनों चीजें बता। स्थूल किसको कहा जाए, थोड़ा सा फिर ये समय विषय रह जाएगा, मगर बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि अनुव्रत समझाना मेरा प्रिय विषय है और मैंने समझाए, और 3 जगह मैंने अनुव्रत दिए हैं, 3 नहीं 4 जगह मैंने अनुव्रत दिए, दिल्ली, बीकानेर, पूना और मुंबई। सूरत में भी दिए, सूरत में भी मैंने, ये मेरा बहुत प्रिय विषय है। तो वहां पर मैं स्थूल देशतः सर्वतः बहुत अच्छे ढंग से समझाता हूं। आप लोगों को बस आज यही समझा देना चाहता हूं। वैसे 11:30 बज चुके हैं, परंतु फिर भी ये विशेष सवाल पूछा है तो ये समझाना मैं उचित समझता हूं। 2 शब्द समझने पड़ेंगे, एक तो सर्वतः और दूसरा है देशतः। सर्वतः, अब मेरी ओर देखिए, मेरी ओर। साधु के 5 महाव्रत,
हिंसा त्याग, झूठ त्याग, चोरी त्याग, मैथुन त्याग और परिग्रह त्याग। ये 5 श्रावकों के भी 5 अंग: हिंसा त्याग, झूठ त्याग, चोरी त्याग, स्वद्वारा संतोष और इच्छा परिग्रह परिग्रह। पहले तो आप लोग ये समझो, साधु और श्रावक में एक मूलभूत अंतर। साधु मैंने अभी लिखा है गृह और गृहस्थी का त्याग। हमारा कोई घर नहीं, हमारी कोई घरवाली नहीं, हमारे कोई बच्चे नहीं, हमारी कोई बच्चियां नहीं। आप लोगों का घर है, घरवाली है या घरवाला है, बच्चे बच्चियां हैं, गृहस्थी है, ये सब चीजें हैं ना। हम लोगों के साथ में ये प्रपंच नहीं है। हम लोग आत्मा में रमण करना, मस्ती करना, केवल रत्नत्रयी का पालन कैसे हो यही विचारना और वही करना हमारा कर्तव्य है। आपका कर्तव्य क्या है? गृहस्थ में, घर में रहते हुए, मैंने इसलिए लिखाया घर में रहते हुए गृहस्थोचित कर्तव्य निभाते हुए। अब हम यदि कमाने लग जाए ना, तो तुम लोग को महाराज ये साधुओं के लिए उचित काम नहीं है, और तुम लोग न कमाओ तो तुमको यही कहना पड़ेगा कि ये गृहस्थोचित कार्य नहीं। साधु रोटी बनाने लग जाए या बनवाने लग जाए, साधु जनोचित काम नहीं है। वो तो भिक्षा करके लाए, और यदि तुम भिक्षा के लिए बाहर निकलो तो क्या अलग अलग काम है ना, अलग अलग स्तर है तो अलग अलग काम है। तो तुम लोगों को धंधा पानी करना पड़ेगा, तुम लोगों को व्यापार व्यवसाय करना पड़ेगा, तुम लोगों को रोटी बनवानी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेगी, दाल शाक बनानी पड़ेगी। उसमें क्या होता है? आरंभ समारंभ होता है। पृथ्वी काय के जीव भी मरते हैं, अब काय के जीव भी मरते हैं, देव काय के जीव भी मरते हैं, वायु काय के जीव भी मरते हैं, वनस्पति काय के जीव भी मरते हैं, त्रस जीवों की भी हिंसा होती है। और तुमको इन सब की छूट है, हम लोगों को इतनी सी भी छूट नहीं है। क्यों छूट नहीं है अब मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, हमारे लिए शब्द है सर्वतः। साधु महात्माओं के लिए कथित व्रतों का पालन नौ ढंगों से, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ढंगों से करना अनिवार्य है। श्रावकों के लिए मैं अब इसको पहले समझ लो, कैसे पालन करते हैं हम लोग, और हम लोगों को कैसे पालन करना चाहिए। मैं नहीं करता हूं, मैं उसके लिए परमात्मा की साक्षी में, साधु साधियों की साक्षी में, श्रावक श्राविकाओं की साक्षी में मैं स्वीकारता हूं कि मैं उस रीति से पालन नहीं करता हूं। फिर भी द्रव्य वेश तो है मेरे पास। कैसे करना चाहिए वो बात मैं आप लोगों को पहले कह देना चाहता हूं। सर्वतः करना चाहिए, मन से हिंसा न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना, ये 3 हो गए। वाणी से हिंसा की प्रेरणा न देना, न दिलवाना, और कोई करता हो तो उसका अनुमोदन नहीं करना। काया से हिंसा न करना, न करवाना, और न उसका अनुमोदन करना। 9 हो गए हमारे लिए। ऐसे ही झूठ, ऐसे ही चोरी, ऐसे ही मैथुन, ऐसे ही परिग्रह के लिए इसको हम कहते हैं नवकोटि। क्या कहते हैं? लिख लीजिएगा, नवकोटि शुद्ध
व्रतों का पालन यूं किया जाता है। मन वचन विकास छोड़ दे। मन वचन और काया ये 3 योग कहलाते हैं। लिख लीजिए, आगे लिखो। करना, करवाना और अनुमोदन करना, ये करण कहलाते हैं। इसीलिए आप लोग क्या बोलते हो? त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम बोलते हो ना। यानी कि मन वाणी काया से जो भी मैंने आप लोगों के प्रति परमात्मा के विरुद्ध, परमात्मा की आज्ञा से विपरीत कुछ किया हो, करवाया हो, अनुमोदन किया हो, उसके लिए त्रिविधे त्रिविधे शब्द बोला जाता है। त्रिविधे यानी कि मन योग, वचन योग, काया योग, और 3 करण यानी कि किया, कराया और अनुमोदन किया। इसी का नाम है त्रिविधे त्रिविधे। हो गया? तो हमारे लिए तो नवकोटि, हमको तो शुद्ध रूप से यदि व्रत का पालन करना है तो इन 9 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि मन वाणी काया से न करना, न करवाना, न अनुमोदन करना, तो ही अच्छे ढंग से, यथोक्त ढंग से, परमात्मा ने जैसा कहा उस ढंग से महाव्रतों का पालन किया जाता है, किया जा सकता है। हो गया? इतना समझ गए? इसीलिए हमारे लिए सर्वतः यानी कि हमको पाप कोई भी, किसी भी प्रकार से पाप प्रवृत्ति के लिए कोई भी गली कूचा, कोई भी छेद हमको प्राप्त नहीं होता। कि ये रास्ते से हम कर सकते हैं, ऐसी हमारे लिए कहीं कोई छूट मिलती नहीं है। तो हमारे लिए सर्वतः भैया, सर्वतः यानी कि मन से, वाणी से, काया से, ये त्रिविध योग हो गए। त्रिकरण, 3 करण यानी कि हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, न करना, न करवाना, और कोई करता हो तो उसका अनुमोदन भी नहीं करना। ये इतना 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 हमको सर्वदा ख्याल रखना चाहिए अगर हम महाव्रतों का सही ढंग से पालन करते हैं। तो आप लोगों के लिए ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि आप गृहस्थी हो। आपको गृहस्थी चलाने के लिए सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय करने पर, विशेष करके व्यवसायों की दुनिया में, व्यापार की दुनिया में 18 प्रकार के धंधे यानी कि व्यवसाय, 18 प्रकार के धंधे श्रावकों को बिल्कुल नहीं करने चाहिए। कितने प्रकार के? और वे 18 प्रकार के धंधे भोगोपभोग परिभोग, भोगोपभोग परिमाण व्रत के अंतर्गत उनको हम लोग कर्मादान कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिए, मैं लिखता हूं, उनको हम कर्मादान कहते हैं। कर्मादान का मतलब क्या? कर्मों के झुंड एक साथ में मेरी आत्मा में प्रवेश करे, ऐसे धंधे। श्रावक को धंधा करना है, मना नहीं है जैन आगमों में, मगर अल्पारंभी
वैसे धंधे करने चाहिए। अब ये बात समझ में आ गई ना आपको? अब मैं आपको थूला जो माता ने सवाल पूछा उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। आपको बता देंगे, खोजनियां बंद हो जाएंगी। बताऊंगा राजे। हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं ना, वे लोग उन 18 धंधों का नाम लेते हैं। यदि वे धंधे किए ना तो अतिचार लगता है। वंदित्व में गाथा है, इंगाली वर्ण साड़ी, हाँ बस ये 18 कर्मदान। 15 कर्मदान। इंगाली वर्ण साड़ी भाड़ी कोड़ी सुवज्ज कम्मम। ये परमात्मा है ना, परमात्मा नहीं चाहता है कि तुम बहुवारंभी बनो। बहुवारंभी होना यानी कि नरक गति का दरवाजा अपने लिए पक्का खोल करके रखना। इसकी चर्चा अनुव्रतों के अंतर्गत अच्छे ढंग से करता हूं। अब मैं थूलाओं की बात कहना चाहता हूं। उसमें योग तो 3 होते हैं। अब क्या होता है कि आप लोग गृहस्थी हो, अब आपके करण 3 नहीं हो सकते। आप गृहस्थ धर्म का पालन करोगे, माना आप तो गलत नहीं करोगे, मगर आपका बेटा गलत कर रहा हो तो क्या बेटे को छोड़ दोगे? साधु छोड़ सकता है, आप नहीं छोड़ सकते। उसके साथ में तो रहोगे, उसको अपने साथ में तो रखोगे ही रखोगे। तो साथ में रखना, साथ में रहना, चुपचाप उसके कार्यों में स्वीकृति है। समझना मेरी बात, बहुत अच्छे ढंग से समझना। तो आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अगर आप व्रतों का पालन करोगे बिना, तो 3 योग और 2 करण से कर सकते हो। तीसरा करण जो अनुमोदना का है वो उससे आप नहीं कर सकते हो। और उसमें भी एक शब्द में आपको और देता हूं, वो जो आप उसको समर्थन दे रहे हो चुपचाप रह करके भी या बोल करके भी, उसका नाम क्या है? ये है अनुमोदना के कई ढंग हैं। मैं सभी अनुमोदना के ढंग भी आपको नहीं सिखला रहा हूं, केवल आप लोग क्या करते हो वो मैं आपको शब्द दे रहा हूं। संवासानुमोदना, तो आप लोग छोड़ ही नहीं सकते। संवास, स के ऊपर अनुस्वार, व के बाद आ, उसके बाद स। आप लोगों को मैं बताऊं, आप अपने लड़के लड़की की शादी करना आप लोगों का कर्तव्य है, मगर दूसरों की शादी में हिस्सा लेना क्या आप लोगों का कर्तव्य है? दूसरों की शादियों की चिंता करना क्या तुम्हारा कर्तव्य है? वो जिंदगी भर तक जो भी पाप करेगा ना शादी के बाद, उसके अंदर पाप के भागीदारी आपकी भी है। गृहस्थोचित अपने लड़के लड़की की शादी तो तुम्हारा गृहस्थोचित काम है। उसको जन्म दिया है तो उसके लिए व्यवस्था तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी दूसरे ने जन्म दिया, उसके पाप प्रक्रिया के अंतर्गत तुम क्यों भागीदार बनते हो?
परमात्मा तो कितना सोचता है अपने लोगों के लिए, कितना हित की बात करता है। क्या आज की तारीख में ये बात मैं कह रहा हूं, ठीक है कि मुझको तो क्योंकि आपने पूछ लिया तो मुझे कहने का मौका मिल गया, परंतु ये सब कुछ परमात्मा ने कहा है। धर्म धुरंधर कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आप अतिचार में पढ़ो। हम लोग, अरे वो शादी का अवसर कब मिलेगा, कब नहीं, गुड्डे गुड्डियों की शादी कर रहे हैं। कितना राग भाव तुम प्रगाढ़ बना रहे हो। तो तुम गृहस्थ हो, ये लोग साधु हैं, इनके लिए व्रतों की व्यवस्था, इनके लिए व्रतों का विधान, इनके लिए व्रतों का किस रीति से तुम पालन करोगे, उसके लिए सामाचारी बिल्कुल जुदा है। तुम तो केवल, तुमको इतना अधिकार है कि तुम निंदा ही कर सकते हो, उसका एक अंश का भी पालन नहीं कर सकते हो, ये तो मैं जानता हूं। हाँ, निंदा तुम 1000 नहीं करोड़ों गुना कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो जितना ज्यादा से ज्यादा मसाला मिलाना चाहो उसके लिए तो छूट है ना। तुम्हारी बुद्धि को छूट है, तुम्हारी जबान को छूट है। तुम लोग धर्म का प्रचार हो, वैसा तुम लोग बकवास बातें कम करते हो, और धर्म की अपभ्राजना हो वैसी बातें ज्यादा करते हो। ये धर्म के प्रति प्रीति भाव नहीं है। ये सब बातें खुल करके चर्चा है साधु धर्म, श्रावक धर्म के अंतर्गत। बहुत उल्टी राह पर हो तुम लोग। मुझको कुछ भी कह लोगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुमको सच कहूं, इतना गैंडे की खाल की तरह मेरी मोटी खाल, परंतु कभी कभी तो मेरा भी मन होता है कह तो दूं यार। अभी भी तुम लोग ये मानव जीवन पाकर के भगवान महावीर स्वामी जी के द्वारा प्ररूपित धर्म के प्रीति मान बनो, तो भी बहुत कुछ पा जाओगे। यदि धर्म के प्रति तुम्हारे दिल में प्रीति का भाव हुआ तो प्रीति का भाव तभी होगा जब संकित होगा। संकित की एक परिभाषा लिख लो यार, संस्कृत का शब्द ही मैं लिखवा देता हूं ताकि आप लोगों को ऐसा महसूस ना हो कि धर्म धुरंधर विजय अपने मनगढ़ंत व्याख्या दे रहा। ये सम्यक दर्शन की परिभाषाओं में से मैं तुमको परिभाषा, क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर विषय देना होता है ना, मैं बहुत पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये वचन एक ऐसे हैं ना, ये विषय एक ऐसे हैं ना जिनमें मैं परमात्मा के विरुद्ध बोलने से बहुत डरता हूं। तो पूर्वाचार्यों ने क्या क्या लिखा है और क्या क्या शब्द लिखा है वो मैं पढ़ करके आता हूं। यहां आता हूं तो सो करके आता हूं, सो करके आता हूं। कभी भी यहां आऊंगा ना, लगभग जगता हुआ कम आऊंगा, लड़खड़ाता हुआ आऊंगा, आंखें भारी होंगी, उठ करके सीधा भागूंगा कि चलो आंखें तो धो लूं, ताकि मेरा दिमाग पढ़ी पढ़ाई बातों से बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए, और जो पढ़ा है वो बिल्कुल आंखों के सामने तिरता हुआ नजर आना चाहिए। तब मैं मानता हूं कि ये धर्म धुरंधर अब तू पढ़ा। वो शब्द घूमते हैं मेरे दिमाग में। तो सम्यक दर्शन की एक परिभाषाओं में से एक परिभाषा लिखा चुका हूं, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और एक दूसरी परिभाषा आपको देता हूं,
वो श्रद्धा कब जमती है? वो श्रद्धा कब जमती है? उसके भी पहले की स्थिति उन्होंने कही है। वो शब्द यूं का त्यों मैं यहां आपको लिख करके, तत्व प्रीतौ, तत्व प्रीतौ इसका अर्थ लिखिए, परमात्मा के द्वारा प्ररूपित जीव अजीव आदि तत्वों के प्रति प्रीति का भाव, प्रीति का भाव सम्यक दर्शन। श्रद्धा से पहले यदि प्रीति नहीं है तो श्रद्धा तो थोड़ी सी देर के बाद आने वाली चीज है। प्रीति का प्रतिफल हो सकती है श्रद्धा। बैठ गया अच्छे ढंग से? समय बहुत ज्यादा ले लिया मैंने, माफी चाहूंगा। और दूसरी बात यह है, आज मैंने कुछ जो बातें कहनी थी आज के दिन, क्योंकि विषय के अंतर्गत, अनुव्रत विषय के अंतर्गत यदि मैं ये बात आपको न कहूं तो मुझको लगता कि यार कुछ बाकी क्यों रख लिया। तो आज मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे ढंग से खुली चर्चा आज मैंने आप लोगों से की है। उन लोगों से बहुत बचना है मुझको। हमको गुरु आत्म गुरु वल्लभ के द्वारा बताया गया मार्ग कभी भी नहीं छोड़ना है। उन्होंने बहुत दया की है अपने प्रति। वो सचमुच में गुरुजी थे जिन्होंने हमारा हित ध्यान में रखते हुए तीर्थंकर के धर्म के साथ में हमको जोड़े जोड़े रखा। और आप लोगों को इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा सा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये विषय ऐसा है, ये विषय ऐसा है, दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, व्यवहारोचित बहुत कुछ अनचाहे करना पड़े एक अलग बात है, चाह करके करना एक अलग बात है। तो ये सब बातें भैया आज मैंने आप लोगों से कुछ कुछ बातें कही, कुछ कड़वा कहा गया हो, किसी के दिल दिमाग को चुभा हो, तो मैं मन वचन काया से अपने ये बड़े लोगों के प्रति और आप सभी जनों से, इन बड़ों की साक्षी में आप सबसे क्षमा मांगूंगा। परंतु मेरी बातों का ध्यान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो मिला मानव जीवन और मिला यह जैन धर्म, इससे हम कहीं चूक न जाएं, ये अवश्य में ख्याल रखें। आज इतना ही। श्री वल्लभ